नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस और रोडवेज विभाग की व्यापक तैयारियां। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और कर्मचारियों की ड्यूटी। अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता। इंटरस्टेट बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। 25 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। दुखेड़ी गोलीकांड का आरोपी भी गिरफ्तार। फतेहाबाद पुलिस का डबल एक्शन जारी। 3 नशा तस्करों की संपत्ति फ्रीज। 62 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज। और अब समाचार विस्तार से। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का सबसे बड़ा माध्यम माने जाने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर यमुनानगर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। कल 21 जून को जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर 1736 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को नकल रहित, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस रोडवेज विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक प्रबंधन और निःशुल्क बस सेवा तक के इंतजाम किए गए हैं। जिला सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त प्रीति ने सभी सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों पर एसडीएम स्तर के अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। प्रत्येक केंद्र पर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट और क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। सभी कोचिंग सेंटर्स वगैरह की जो भी दुकानें हैं वो शाम से ही बंद कर दी जाएंगी, एग्जाम की प्रीवियस नाइट से, और उसके बाद एग्जाम के दौरान भी वो बंद रहेगी। इसमें जैसे ऊपर से दिशा निर्देश आए हैं कि पुलिस के जितने भी अधिकारी रहेंगे उसमें करीबन 8 से 10 लोग तो मिनिमम पर सेंटर पे रहेंगे। उसके अलावा क्यूआरटी में भी 4 लोग रहेंगे विशेषतः, और एसडीएम और डीएसपी साहब की भी टीम रहेगी। तो हर सेंटर पे काफी अच्छी संख्या में हमारी तरफ से जिला प्रशासन के प्रबंध रहेंगे। सेंट्रल फोर्स भी है इसके लिए। सीएपीएफ की कुछ टीम्स हैं जो एग्जाम को कंडक्ट कराने में हमारी मदद करेंगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के सफल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए कैथल पुलिस ने भी व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के विशेष प्रबंध किए हैं। पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सूदन के दिशा निर्देशों पर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है ताकि परीक्षार्थियों को सुरक्षित एवं तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिल सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि जिले में स्थापित 5 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 200 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराएगा। हमारे माननीय एसपी श्री मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में हमारी जो कैथल के नीट की एग्ज़ाम की तैयारियां हैं वो पुलिस की तरफ से बहुत भारी बंदोबस्त किया गया है, जिसमें 4 डीएसपी, 8 इंस्पेक्टर और 200 के आसपास कर्मचारी। इसके अलावा हमारी 3 क्यूआरटी रहेंगी जो ऑन रोड रहेंगी, और इमरजेंसी के लिए हमारे 2 डीएसपीज़ के नंबर हम हेल्पलाइन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मेरा डीएसपी सुशील प्रकाश, डीएसपी क्राइम 90-530 52-105, दूसरा डीएसपी रमेश चंद्र 90-530 52-101। ये हेल्पलाइन नंबर रहेंगे। किसी भी कैंडिडेट को किसी भी सहायता की ज़रूरत कहीं भी पड़ती है तो इन नंबरों पर वो कॉल कर सकता है। इसके अलावा हमारा ट्रैफिक एसएचओ और उसका तमाम ट्रैफिक स्टाफ ऑन रोड रहेगा। किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी दिक्कत कहीं ना आए और वो स्मूथली अपने सेंटर तक पहुंचकर ठीक ठाक तरह से अपना एग्ज़ाम दे सकें। इसके लिए कैथल पुलिस ने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। इसके अलावा मेरी तमाम जो फ़ोटो स्टेट की दुकानें हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल जब नीट का एग्ज़ाम होता है 21 तारीख को, तो वो कोई भी दुकान ना खोलें। विशेष तौर पे जहाँ पे एग्ज़ाम है उसके आसपास कोई भी दुकान ना खोलें। वो सख्ती से आदेश है कि इस तरह की कोई दुकान खुली ना हो। अंबाला पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता मिली है। एक तरफ इंटरस्टेट बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 25 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुखेड़ी गोलीकांड के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अंबाला पुलिस ने अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अब तक 25 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। मामले में पहले गिरफ्तार किए गए
दो आरोपियों कुणाल और नितिन से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। दोनों ने बताया कि इस गिरोह में मनदीप और बंटी समेत 2 अन्य युवक भी शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि सभी आरोपी नशे के आदी हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम देकर मोटरसाइकिलें पंजाब के एक इलाके में इकट्ठे कर खड़ी करते थे। वहीं अंबाला के गांव दुखेड़ी में हुए गोलीकांड मामले में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी 25 वर्षीय अंकित को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये एक गैंग बस्ट किया गया है, मोटरसाइकिल जो है चुराता था। तो इंटरस्टेट गैंग है। 25 मोटरसाइकिल हमने रिकवर किया, हमारी टीम ने, CIA 1 की ने। इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह जो है उनका नेतृत्व उन्होंने किया। और 2 लोग हमने जो है 16 तारीख को अरेस्ट किए थे, जो मेन थे इसमें। और उनका रिमांड लेने के बाद फर्दर उन्होंने बताया कि भी जो है किन किन को बेचते थे, वो आगे फर्दर बेचते थे। तो अभी 4 लोगों की जो है कल अरेस्ट डाली है। 4 लोग जो है हमने कस्टडी में लिए हैं, तो उन्होंने बताया किस तरह से वो करते थे। तो टोटल 25 हैं। कुछ जो है हमारी अम्बाला की ही हैं बाइक्स, मोस्टली उसमें स्प्लेंडर बाइक है और बाकी पंजाब की बाइक है। इसके अलावा क्या कुछ करते थे सर? बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड कुछ नहीं है, एडिक्ट हैं, सारे के सारे नशेड़ी हैं। तो जो पहले हुए हैं उनमें से जो उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं, जैसे एक के खिलाफ जो है थेफ्ट का भी है, डिकॉइटी का है, एक के खिलाफ पॉक्सो का है। तो मतलब बैकग्राउंड जो है 2 बंदों की पहले से क्रिमिनल है। कहाँ के रहने वाले? ये पंजाब में जो है गन्नौर है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के रहने वाले। उसमें जो है जिस लड़के को गोली लगी अभी ट्रॉमा में है, वो एडमिट है, तो बोल चाल नहीं रहा है। अभी देखते हैं कि फर्दर जो है अगर वो रिकवर करता है और स्टेटमेंट वगैरह कोई दे सकता है तो। लेकिन प्राइमरली जो है FIR इसमें लॉन्च हो गई थी और जिसने शूट किया था उसको अरेस्ट कर लिया गया। कितने लोग? हाँ जी, कितने लोग? नहीं अभी तो नामजद 3 हैं, लेकिन एक को अरेस्ट किया जिसने शूट किया। आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं क्या क्या निकलता है, किसका रोल है। लोगों की क्या चलता है? जो 2 थे वो क्या? नहीं, एक को अरेस्ट किया गया है जिसने शूट किया था। 2 राउंड फायर किए थे, एक पेट में लगा था, एक सिर में लगा था। तो जो ये लड़का है जिसको शूट किया गया है वो लगभग 19 साल का है, अनमैरिड है। और दूसरा जिसने शूट किया है वो लगभग 25 साल का है, वो मैरिड है। तो एक ही गांव के हैं, कोई रंजिश है इनकी आपस में, तो इकट्ठे हुए थे किसी बैठक में ये बातचीत करने के लिए। वहाँ फिर जो है गाली गलौच हो गई, बात आगे बढ़ गई और उसने इसको शूट कर दिया। फतेहाबाद पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उनकी अवैध कमाई और उससे अर्जित चल अचल संपत्तियों पर भी कानून के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर फतेहाबाद ASP दिव्यांशी सिंगला ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि फतेहाबाद पुलिस ने 3 आदतन नशा तस्करों की 62 लाख 20,000 रुपए से अधिक मूल्य की अवैध संपत्तियों को फ्रीज कराया है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग 80 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अतिरिक्त फतेहाबाद पुलिस अब तक 33 नशा तस्करों की करोड़ों रुपए की मूल्य की अवैध संपत्तियों को कानून के दायरे में लाकर फ्रीज करा चुकी है। ASP ने बताया कि अब इन संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ना तो बेचा जा सकता है और ना ही हस्तांतरित किया जा सकता है। आज प्रेस वार्ता को बुलाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि नशा तस्करों के विरुद्ध जो कार्यवाही की जा रही है वो न केवल अब उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज से संबंधित है, बल्कि उनके खिलाफ जो भी उनकी संपत्ति है जो नित कर रखी है वो उनकी आय से ज़्यादा है, तो उनके फ्रीजिंग ऑर्डर अभी प्राप्त हुए हैं। पहला जो केस है वो भूना थाने का है। इसमें हमारा जो आरोपी है आकाश उर्फ रिंकू, ये वार्ड नंबर 4 भूना का निवासी है। इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। 2019, 21 और 22 में NDPS के मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हुए। तो जब इसकी SHO भूना द्वारा वित्तीय जांच करी गई तो पाया गया कि जो इसने अपना घर बना रखा है, आवासीय जो इसका मकान है, वो इसने NDPS नशा तस्करी से ही उसको बनाया है। तो इसके जो हैं फ्रीजिंग ऑर्डर्स हमें प्राप्त हुए हैं 26/4/26 को, और इसका जो मकान है वो 8 कनाल का है, गणेश कॉलोनी में ये स्थित है। इसके अलावा बस स्टैंड चौकी इंचार्ज ने दीपक उर्फ दीपू, इसके खिलाफ भी काफ़ी NDPS के मुकदमे दर्ज हैं हेरोइन तस्करी के। 2018, 22 और 25 में इसके खिलाफ मुकदमे हुए हैं और वित्तीय जांच से पाया गया कि इसकी जो मारुति सुजुकी रिट्स कार है वो इसने नशा तस्करी से उसको ख़रीदा है। तो इसमें 1.5 लाख के करीब इसकी
जो गाड़ी है उसको फ्रीज़ करवाया गया। इसके फ्रीजिंग ऑर्डर्स हमें 18/5/26 को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमारे सिटी फतेहाबाद एसएचओ द्वारा भी एनडीपीएस एक्ट के अंदर वित्तीय जांच करके आरोपी अतुल उर्फ आशु की संपत्ति को, हालांकि ये इसमें जो है टीवीएस राइडर जो है उसको अटैच करवाया गया, लेकिन इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी छोटी से छोटी संपत्ति भी आपकी अटैच करवाई जाएगी यदि वह नशा तस्करी से आपने अर्जित करी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बड़ी संपत्ति पर ही वार किया जाएगा, इसमें एक जो आपकी छोटी से छोटी संपत्ति उस पर भी वार किया जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 70,000 के करीब है। इसके खिलाफ भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं 2018 में, 22 में और 26 में इसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसका फ्रीजिंग ऑर्डर हमें 19/5/26 को प्राप्त हुआ है। तो इसी संबंध में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है ताकि नशा तस्करों को एक संदेश मिले कि उनकी जो ये नशा तस्करी से प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसको अब वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसको अब अटैच करवा दिया जाएगा पुलिस द्वारा, उसके खिलाफ कार्यवाही करी जाएगी और उसको वो अपने पास नहीं रख पाएंगे। यमुनानगर के गांव जटलाना में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव में अकेले रह रहे 85 वर्षीय रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल की उनके घर में निर्मम हत्या कर दी गई। घरेलू सहायिका जब घर पहुंची तो बीच का गेट बंद मिला और काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों की मदद से घर के अंदर पहुंचने पर बुजुर्ग खून से लथपथ हालत में मिली। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घर का सामान बिखरा मिला है जिसे लूटपाट के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये हमें सुबह 8:30-9 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति जो जगदीश बंसल जी हैं, वो उनका मकान जठाना में रहते हैं, अकेले रहते हैं, उठ नहीं रहे हैं। तो हम 112 यहाँ मौके पर आई थी तो मकान बंद पड़ा था, ताला लगा हुआ था जिसका। सर देखने से क्या लग रहा है प्राइम के साथ में? देखने सबसे तो हत्या की हुई है। सर हत्या किसकी हुई है? जगदीश बंसल जी की। सर उम्र क्या काम करते थे सर? ये रिटायर्ड थे, एससी बस से रिटायर्ड थे। सर क्या सूचना मिली थी मौके पर पुलिस पहुंची? ये सूचना पड़ी थी मकान सुबह उठे नहीं है। ये सर एक बार पूरी तरह से मैटर बिलीव है सर जी। ये सुबह हमारे पास डायल 112 पे फोन आया था। ये जो जगदीश बंसल जी हैं वो यहाँ जटलाने के रहने वाले हैं और ये सुबह उठे नहीं। इनकी काम वाली भी आई थी मौके पे, इन्होंने दरवाजा खड़काया, अंदर ताला लगा हुआ था, ये उठ नहीं रहे थे। तो डायल 112 फोन किया, डायल 112 यहाँ पे आई, उसने मेरे को सूचना दी। तो मैं भी मौके पे आया था, हमने आके देखा तो मकान का जो ताला मेन गेट था वो अंदर बंद था। हम ऊपर से जाके एंट्री की हमने, तो अंदर जाके देखा तो व्यक्ति था जो जगदीश जी थे, वो बेड पे लेटे हुए थे और जो जिनकी हत्या हुई थी। परिवार में इनका एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का जिनको चंडीगढ़ में जॉब करता था उसको मैंने मैसेज डाल दिया था और लड़की को मैसेज दे दिया था। घर पे लूट भी हुई है सर? हाँ, अभी लूट की चोरी की अंदेशा है। वो घर वालों से पूछते हैं क्या क्या मिसिंग है। उम्र कितनी है उसकी? उम्र 85 के करीब आवा है। सर काम क्या करते थे? काम क्या ये करते थे? रिटायर है मैडम। नहीं किस फील्ड से रिटायर है सर ये नहीं पता? बिजली बोर्ड से रिटायर है। बिजली बोर्ड कोई से। निशान था और कोई चोट का निशान? हाँ, सिर पे है तो। सर किस चीज से मार के कुछ? अभी देखते हैं जैसा। मर्डर केस ही है? हाँ, अभी तो मर्डर केस ही है यस। सर। कुछ सर सीसीटीवी वगैरह सीटीसी वगैरह हम खंगाल रहे हैं। हमारी टीमें सीए टीम और लगी हुई है। सीन मौके पे सीन आउटिंग कुछ सॉलिड एविडेंस हाथ लगा सर लुटेरों के जो डकैत हाँ, थे? जल्दी लगेगा बता देंगे। काम की तलाश में बिहार से तरावड़ी आए एक परिवार पर ऐसा दुख टूटा जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। घर में अकेला मौजूद 15 वर्षीय किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला। आखिर ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा ऐसा कदम उसने क्यों उठाया, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। परिवार के लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे और जब वे वापस लौटे तो घर का नजारा देखकर उनके पैर तले जमीन खिसक गई। आकाश कमरे में फंदे से लटका हुआ था। परिजनों की चीख पुकार सुन आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। जांच अधिकारी सूरज मान के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और परिवार के बयान के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पास सीएचसी तरावड़ी से सूचना आई थी कि आकाश नाम के लड़के ने हैंगिंग में एक्सपायर हो गया है। तो हम मौके पे गए तो वहाँ से डेड बॉडी को लेकर मोर्चरी हाउस हमने रखवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए। उनके पिताजी ने अभी अपने बयान देने से मना कर दिया, अगर हम परिवार से सलाह मशवरा करके सुबह देंगे। बाकी जो हमें पता लगा है गुप्त सूत्रों से कि यही है कि भाई हैंगिंग में बच्चे की जान गई है।
अभी महीने पहले लगभग वो बिहार से यहाँ पे आए, अभी शिफ्ट उन्होंने किया है। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस रखवा दिया गया है। नशे के काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए कलायत में पुलिस ने एक बड़ा संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कलायत सीआईए इंचार्ज मनीष कुमार के नेतृत्व में सीआईए कैथल, गुहला और एवीटी स्टाफ कैथल और स्थानीय थाना पुलिस की टीमों ने मिलकर क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहर के विभिन्न संदिग्ध ठिकानों, झुग्गी झोपड़ी और सुनसान पड़ी खाली जगह पर भी ताबड़तोड़ रेड की और पुलिस की अचानक हुई संयुक्त कार्रवाई से नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों से हड़कंप बच गया। और मामले की जानकारी देते हुए सीआईए इंचार्ज ने बताया कि युवाओं को नशे के दलदल से बचाने और क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए यह विशेष सर्च अभियान चलाया गया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि क्षेत्र में किसी भी सूरत में अवैध नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस की यह धरपकड़ मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी। नशे के खिलाफ सीआईए कलायत, सीआईए कैथल, एएनसी कैथल, एएनसी गुला, एवीटी स्टाफ कैथल और थाने की टीम द्वारा यहाँ संयुक्त रेड की गई है। खाली जगह पर जहाँ डाउट था यहाँ पे तलाशी ली गई है। लोगों को टाइट किया गया है। यहाँ नशा कलायत में नशे की शिकायतें बार बार आने लग रही हैं। यहाँ नशा नहीं बिकने दिया जाएगा। यहाँ लगातार डेली 1 दिन 2 दिन डेली जो इन्फॉर्मेशन आएंगे डेली ऐसे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ नशा बिल्कुल बंद करवाना है। कलायत का नशा बिल्कुल खत्म करवाना है। जी सर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अपराजिता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। कैथल जिले में इस अभियान का गणना चरण 15 जून से प्रारंभ हो चुका है और शुक्रवार शाम तक करीब 64% प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। यह जिले के लिए अच्छी बात है कि हम अभी प्रपत्र वितरित करने के मामले में पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर हैं। डीसी अपराजिता लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ रूम में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। इससे पहले वीसी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने सभी जिला उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे जिले में और पूरे राज्य में ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर किया जा रहा है, जिसको हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण भी कहते हैं। इसका एम ये होता है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको मतदाता सूची में डाला जाए और जो अपात्र हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन का 64% काम हो चुका है करीब। और मैं प्रशंसा भी करना चाहूंगी अपने बीएलओस की, सभी अधिकारियों की, कि इतनी गर्मी होने के बावजूद उनके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। जिन बीएलओस के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है उनको हम सम्मानित भी करेंगे और जिनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है उचित तरीके से उन पे एडवर्स एक्शन भी हम लेंगे। आप सबसे जनमानस से मेरी ये अपील है और खासकर जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनसे मेरी ये अपील है कि हमारे बीएलओ जब आपके घर आकर आपसे जानकारी मांगे तो उनको सटीक जानकारी दें। अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसे एब्सेंट या शिफ्टेड या डेड वोटर्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है, वो जानकारी भी उनको दें ताकि जो हमारी मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, वो एक्यूरेट बन सके और उसमें आपकी जानकारी भी ठीक तरह से हम दर्ज कर सकें। इतना ही आपसे अनुरोध है। हमारे प्रशासन का पूरा सहयोग करें। जो बीएलओज आते हैं वो दिन भर काम करते हैं, आपके लिए ही काम कर रहे हैं, उनका भी पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के सफल आयोजन की तैयारियों के लिए पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैलाश भगत पूर्व हैफेड चेयरमैन मुख्य अतिथि होंगे और भारत स्वाभिमान प्रभारी रामचंद्र ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। कैथल पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के तत्वाधान में हुडा सेक्टर 20 देवीलाल पार्क में योग का आयोजन होगा। आज का जो मुख्य हमारा आपको बुलाने का एजेंडा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026, जो बहुत ही जोर शोर से हम सेक्टर 20 हुड्डा पार्क में मना रहे हैं। और इसकी जो तैयारियां हैं बड़े जोर शोर से भाई मनोज सिंगला जी और हमारे पंकज मित्तल जी सालासर खाटू श्याम सेवा समिति के जो प्रधान है और जो उनकी कार्यकारिणी है वो हमें पतंजलि योग समिति का पूरा सहयोग कर रही है। और हमने उस पे 1200 लोगों की व्यवस्था की है, मैटिंग की और बैठने की सारी व्यवस्था। और उसके साथ जैसे हमारा 5 से 7 बजे योग होगा, 7 से 8 बजे हमारा यज्ञ होगा और कुछ भजन होंगे और 8 बजे के बाद सबके लिए भंडारा होगा। ये हमारा प्रोग्राम होगा। और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे कैथल में ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व को बधाई देना चाहूँगा कि आज से 12 वर्ष पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने के एक प्रयास से एक संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें सभी देश, दुनिया के 200 देश इस बात पर सहमत हुए कि 21 जून को
ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी देशों में एक जैसा एक प्रोटोकॉल से मनेगा। और उससे पहले आप सब लोगों को मालूम है, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने पूरे अपने जीवन के 40 वर्ष इस कार्य के लिए, योग की क्रांति के लिए लगा दिए हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इस प्रचार प्रसार में है और मोदी जी के आने से तो ये पूरे विश्व में फैल गया है। तो ये एक, जैसे हम पहले बचपन में सुनते थे भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा, लेकिन हम अब बड़े हो गए, हमें ये समझ आने लग गया है कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान के ऊपर 200 देश सहमत हो गए इसके लिए, तो हम पहले भी विश्व गुरु थे और आज भी विश्व गुरु हैं और आगे आने वाले समय में विश्व गुरु रहेंगे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।